हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एक्सप्लोरिंग ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आए? होके बढ़िया होंगे। तो आज जो है इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कराती हूँ। तो आज इसी श्रृंखला में मैं हूँ आगरे में, और आगरे से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फ़तेहपुर सीकरी। तो फ़तेहपुर सीकरी पहुंचने के लिए आगरा फोर्ट से बहुत ही ईज़िली जो है ऑटो मिल जाएगा, और आसानी से आप लगभग आधे घंटे में जो है सीकरी पहुंच। सो गाइज़, अगर आप अपनी स्वयं की फ़ोर व्हीलर से जा रहे हैं तो आप फ़तेहपुर सीकरी के अंदर जो है फ़ोर व्हीलर्स नहीं ले जा सकते हैं। तो पास ही में आपको पार्किंग मिल जाएगी, और वहीं पे गवर्नमेंट एथराइज्ड आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। तो वहाँ से ऑटो, तो फिर हमने वहाँ से कर लिया है गवर्नमेंट एथराइज्ड ऑटो, यानी तो इसके चार्जेस बहुत ही रिजनेबल हैं, यानी 15 रुपीज़ पर पर्सन, और जो है 15 साल के नीचे बच्चों का जो है इसमें कोई चार्जेस नहीं है। सो हमने कर लिया है रिक्शा, और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। लगभग 10 मिनट के अंदर जो हम सीकरी के मेन गेट में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सीकरी गेट के बाहर, और वहीं से हमने ले लिया है टिकट के भी चार्ज जो है 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और जो फॉरेंस के लिए उसके अलग चार्जेस अवेलेबल हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सीकरी के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, यानी ये जो है अंदर का सीन है। तो मैं इस समय हूँ दीवान ए आम के अंदर, और उसी के जो अंदर होते हुए कॉरिडोर से होते हुए हम पहुँचेंगे दीवान ए खास में। तो ये है दीवान ए आम का कॉरिडोर, और इसी से अंदर जब पहुँचते हैं दीवान ए खास, तो दीवान ए खास यानी कि खास लोगों के लिए ये एज ए पार्लियामेंट होता था। यहाँ जो है राजा जो है अपने खास लोगों के साथ में जो है मिलता था, यानी उस समय का पार्लियामेंट था। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, बहुत ही सुंदर सा ये जगह है। तो इस जगह को है जो सीकरी बोलते हैं, और इस जगह पे जो है राजा जो बैठते थे। तो ये है दीवान ए खास, यानी पर्सनल मीटिंग्स, यानी पार्लियामेंट हुआ करता था उस समय। जो राजा है पर्सनल लोगों से बात करने के लिए इस जगह का उपयोग किया करता था। और इसी के पास है दीन ए इलाही, यानी राजा अकबर ने सर्वधर्म जो चलाया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी लोगों के धर्मों का एक धम्म चलाया था, जिसे दीन ए इलाही कहा गया। लेकिन इस धर्म को मानने वालों की संख्या कम थी। केवल राजा अकबर ही कुछ ही चुनिंदा लोग इस धर्म को अपना पाया, और ये धर्म जो है आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये है दीन ए इलाही। यहीं से राजा अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, यानी सर्वधर्म एक की स्थापना की थी। और इसी के सामने है पंच महल, और इसे हवा महल भी कहते हैं। जोधा और राजा अकबर जो ठंडी हवा लेने के लिए इसके ऊपर जाया करते थे, यानी यहीं से इसको हवा महल भी कहते हैं। और ये जो है राजा रानी यहाँ पर लूडो खेला करते थे। तो जैसे आप ये लकीरें देख रहे हैं, जो सफ़ेद लकीरें हैं, तो यहाँ राजा रानी दोनों बैठ के लकीरें खेलते थे। और जो दासियाँ हैं, जो उस समय जो है गोटियाँ नहीं होती थी, दासियाँ जो है इस पर खड़ी होती थी, और उसी से ही जो है चालें चली जाती थी। और जो सामने देख रहे हैं ये विद्यालय है। और तो ये है रुकैया बेगम का शीश महल। इस पर जो वर्क किया गया है ज़्यादातर लकड़ी यानी वुडन वर्क है, लेकिन शीशे का भी काम है। चांदी और सोने और हीरो से जड़ा हुआ है शीश महल। इसको शीश महल कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर पूरे शीशों का बना हुआ है। रुकैया बेगम का ये महल है, बहुत ही सुंदर है। वुडन यानी लकड़ी की कलाकारी, यानी पार्शियन शैली में जो इसकी जो कलाकारी है पार्शियन शैली में है, बहुत ही सुंदर। फिर इसके आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं अनूप तालाब। ये है अनूप तालाब। यहाँ पे तानसेन बैठकर जो है
राजा रानी को गीत सुनाया करते थे। कहते हैं जब ये गीत गाना गाते थे जो दिए हैं वो जल जाते थे, रात में जो दिए जल जाते थे। बीच में देख रहे हैं यहाँ पे तानसेन बैठ के राग सुनाया करते थे। और ये सामने है राजा अकबर का रॉयल पैलेस। तो हम पहुँच रहे हैं रॉयल पैलेस, ये है राजा अकबर का रॉयल पैलेस। और इसी के बगल में है ये टब बार। तो पहले जो है ये अंदर रखा हुआ था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में देखने के लिए लोगों को, टूरिस्टर के लिए इसको बाहर रख दिया। अब हम आपको लेके चलते हैं रॉयल पैलेस यानी राजा अकबर के महल के अंदर। तो महल के अंदर ये है ड्राइंग रूम। और जो राजा अकबर का जो महल है उसमें जो मेन है उसमें 3 डोर हुआ करते थे, एक रुकैया के लिए, एक जोधा के लिए। और ये है उनका बेडरूम, ये देख सकते हैं ये बेडरूम बहुत ही सुंदर। राजा को जो है अंगूर बहुत पसंद था, तो राजा ने जो है अपने जो रॉयल पैलेस में अंगूर के ही चित्रकारी, समय के अनुसार 400 साल पुराना है। ये उस समय बहुत ही कलरफुल यानी रंगीन हुआ करता था, लेकिन समय और मौसम की मार ने इसका कलर जो है ख़त्म कर दिया है। यानी ये लाल पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। तो हम आपको लेके चलते हैं राजा अकबर का रॉयल बेड। यानी ये जो आप बेड देख रहे हैं काफ़ी ऊंचा है और इसके नीचे जो है पानी भरा हुआ था। सबसे पहला है कि इसमें सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई आक्रमणकारी आए तो आक्रमण ना कर दे। और इसके जो सीढ़ियाँ होती थी, चंदन की सीढ़ियाँ होती थी, राजा चंदन की सीढ़ियों पर चढ़ के जाया करते थे। और इसके बाद इन सीढ़ियों को हटा दिया जाता था और नीचे जो है पानी भरा जाता था, जिसमें गुलाब और बहुत सारी सुगंध और बेले की स्मेल के साथ में, ताकि राजा को खुशबू आए। और जो एसी का भी काम करता था। तो ये है उनका रॉयल जो बेड। और इसी रूम में जो है 3 डोर हुआ करते थे, एक जोधा के लिए, एक रुकैया के लिए और उनकी पत्नी मरियम के लिए। 3 जो है मेन डोर हुआ करते थे। तो बहुत ही सुंदर जो है इनका बेड। सो आप देख सकते हैं। तो ये है अकबर का महल। अकबर को अंगूर बहुत पसंद थे, तो उन्होंने अपने जो पैलेस में अंगूर के ही पूरे डिज़ाइन बनवा दिए हैं। तो देख सकते हैं ये उनका रॉयल पैलेस, मुग़ल जो है सम्राट का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर महल अकबर का। सो गाइस मेरे ब्लॉग के साथ में बने रहें, अंत तक ज़रूर देखें। राजा अकबर से पैलेस से होते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आम जन लोगों के लिए, यानी जो राजा अकबर के लोगों के रहने के लिए जगह हुआ करती थी। तो ये आम जन के लोगों की जगह। और इसी के आगे हम बढ़ते हुए अब हम पहुँचेंगे जोधा अकबर के महल की ओर। तो हम आपको लेके चलते हैं जोधा अकबर के महल की ओर। और ये जो है उस समय यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे घोड़े हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है घोड़े रहा करते होंगे और बांधने की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो राजा, ये जो महल है, तो राजा अकबर के रॉयल पैलेस से होते हुए हम पहुंचते हैं मरियम यानी उनकी दूसरी पत्नी मरियम के महल की ओर। तो ये आप देख रहे हैं, ये सामने है उनकी दूसरी पत्नी जो कि एक विदेशी थी। तो उनका ये महल, उस पर जो है कोई चित्रकारी नहीं, बहुत ही सिंपल है। और इसी के बगल में ये देख रहे हैं जोधा की किचन। तो ये है जोधा की रसोई, जहाँ में केवल वेज यानी वेजिटेरियन बनता था। और वो सामने जो है जोधा का नॉन वेज का। ये है जोधा की किचन, यहाँ पे जोधा जो है स्वयं अपना भोजन बनाया करती थी, केवल नॉन वेज था। और ये जो सामने देख रहे हैं ये जोधा का रॉयल पैलेस, जो कि वो राजस्थानी थी और इनका जो पैलेस था राजस्थानी लुक में है।
एक ये हिंदू जो थी, तो इसलिए उनका राजस्थानी लुक में इनका जो पैलेस बनाया है। और ये है उनकी रसोई। तो देख सकते हैं उनकी रसोई में बाहर जो है आप झुमकों की जो है डिज़ाइन देख सकते हैं, पूरे झुमकों की डिज़ाइन है। शायद राजा अकबर को जो है कान के बाले बहुत पसंद हों जोधा के, तो जोधा के जो है कान के बालों का ही डिज़ाइन जो है अकबर ने किचन में बनवा दिए। ये है मरियम का, और ये सामने देख रहे हैं जोधा का महल। और अब हम आपको लेके चलते हैं जोधा के महल में, और ये है मरियम का महल। तो हम पहुंच चुके हैं मरियम के महल। अब मरियम का महल जो है ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं है, बहुत ही सिंपल लुक में है। तो आपने देखा पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो रुकैया का यानी शीश महल था, और ये है मरियम की जो विदेशी पत्नी थी, फॉरेंस की थी पत्नी का जो महल, बहुत ही सिंपल महल। तो अब हम आपको लेके चलते हैं जोधा माई महल, यानी जो है सिकरी का, फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा महल जो है जोधाबाई का महल है। क्योंकि जोधा और से जो है अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी सलीम हुए थे, इसीलिए उनको जो है सबसे बड़ा महल दिया गया, सबसे बड़ा महल उनको दिया गया। तो हम पहुंच चुके हैं जोधाबाई महल के अंदर। जैसा कि आप इस पैलेस के अंदर देखेंगे तो चारों साइडें जो है इक्वल बनी हुई हैं। जो जोधा है रहने के लिए दो जगह थी, यानी गर्मियों में अलग और ठंडियों में अलग। तो गर्मी में जो है सन की जो रोशनी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, इसलिए इस तरह से वो बनाया हुआ था कि ठंडियों और गर्मियों की अलग अलग व्यवस्था थी। और इसी के सामने है जोधा का पूजा गृह। तो ये जो सामने है हम पहुँच रहे हैं पूजा स्थल, जहाँ पर जो है जोधा जो है पूजा करती थी। ये भी जो महल है हिंदू और मुग़ल शैली बना हुआ है। जो आप देख रहे हैं इसको देखने से ऐसा लगेगा, जो आप देख रहे हैं ये अलमीरा, यहाँ पर शायद राधा कृष्ण भगवान की फ़ोटो हुआ करती थी, जिससे जो राधा जो है पूजा करती थी, यानी यहीं पे राधा है पूजा करती थी। और इसी के सामने जो है हरम था, यहाँ किन्नर रहा करते थे, यानी किन्नर की रहने की जगह थी। जोधा हालांकि बहुत ही खूबसूरत थी, यानी जितनी रानियाँ थी उनसे यानी सबसे बहुत ही खूबसूरत रानी थी जोधा। तो देख रहे हैं जो इनकी शैली बनी हुई है, हिंदू शैली में बना हुआ है ये तो जोधा का जो महल था अकबर के हरम से सबसे बड़ा महल था जोधा, जो कि विशिष्ट राजपूत थी, और ये राजपूत विशिष्ट राजपूत शैली के अनुसार बनाया था। तो आप देख रहे हैं अकबर की महलों की खासियत ये रही है कि आप जितनी दिशाओं में बने हुए चारों दिशाओं के जो शेप्स होते हैं, आकार होते हैं या आकृति होती है, पूरी सेम एज इट इज़, यानी बराबर चारों दिशाओं में वैसे ही अकबर ने बनवाया था। बहुत ही सुंदर कलाकृति आपको देखने को मिलेगी मुग़ल शैली में। तो आप देख रहे हैं जोधा अकबर का महल, और ये है जोधा का महल। और उस समय जो है यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, आपको एसी की व्यवस्था नहीं थी, यानी आपको इस तरह से बनाए हुए थे कि आपको गर्मी या ठंडी का एहसास नहीं हो सकता था। कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं थी, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। तो उस समय जो 4000 वर्ष पहले जो है लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरह महल बनाते थे ताकि ठंडी और गर्मी में जो है ठंड ना लग सके, गर्म ना लग सके। तो इस तरह जो है उस तरह जो है बनाया गया था। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वास्तुकला का नमूना फतेहपुर जोधा, जो कि एक हिंदू राजकुमारी थी, और जो है इनसे जो शादी अकबर ने करी, तो बहुत ही खूबसूरत थी। और खूबसूरत होने के साथ भी वो एक सुंदर
और व्यवहारिक रूप से बहुत ही खूबसूरत थी, उनका व्यवहार भी बहुत ही खूबसूरत था। तो ये है जोधा का महल, और इसी के होते हुए हम आगे बढ़ेंगे फतेहपुर की तरफ। तो जोधा को सबसे बड़ा महल दिया गया था, क्योंकि जोधा को जो है पुत्र की प्राप्ति यानी सलीम हुए थे। तो सलीम हुए थे, इसलिए जो अकबर ने जो है जोधा को सबसे बड़ा महल जो है दिया था। अब हम इसी के आगे जोधा महल से होते हुए अब हम पहुँचेंगे फतेहपुर में। तो फतेहपुर में जो है अकबर ने जो एक दरगाह बनाई थी सलीम चिश्ती की, तो उनकी दरगाह देखेंगे, जिससे जो है फतेहपुर जो सिकरी में है, फतेहपुर में जो है सलीम चिश्ती की दरगाह देखेंगे। तो गाइस मेरे ब्लॉग के साथ में बने रहे। वह भी अकबर ने बनवाया था, क्योंकि उससे मन्नत से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति यानी सलीम पैदा हुए थे। तो हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर में। तो ये भी जो है फतेहपुर का यानी किला, इसी के अंदर है सलीम चिश्ती की दरगाह। सो गाइस मेरा ब्लॉग दूसरा ब्लॉग यानी अन्य पार्ट 2 इसी का मैं बनाऊंगी, तो दूसरा ब्लॉग ज़रूर देखें। सो गाइस अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।